डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदुस्तान के एक मारूफ मुबल्लिग और स्कॉलर हैं और आप अपने खुतबात और लेक्चर्स में इस्लाम और साइंस के हवाले से बहुत ज्यादा गुफ्तगू करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले जो कुछ बता दिया था, आज की जदीद साइंस इसकी तायद करती नजर आती है। और ये काम वो ज्यादातर गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देते वक्त करते हैं ताकि उनकी अक्ल इस्लाम की हक्कानियत को तस्लीम करते हुए उसके सामने सर तस्लीम खम कर दे। इसके अलावा वो करोड़ों हिंदुओं के दरमियान खुले चैलेंज और खुले आसमान तले जुर्रत के साथ दिल में गैर मुस्लिमों का दर्द रखते हुए बातिल का सामना किया करते थे। यहाँ तक कि हिंदुस्तान को खतरा लाहक हो गया कि अब हिंदुस्तान में इस्लाम ज्यादा तेजी से फैलना शुरू हो गया है। वॉइस डेली की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से असबाब थे कि जिनकी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को इंडिया छोड़कर जाना पड़ा, या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को इंडिया से जाने पर मजबूर किया गया और आज वो इंडिया को क्यों मतलूब है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि वो क्या वजह है कि वो सारी दुनिया में तो तबलीग के लिए जाते हैं लेकिन पाकिस्तान में तबलीग के लिए नहीं आते। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बन जाइए ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ख़वातीन हज़रात, 1991 के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के हिंदुस्तान में होने वाले तबलीगी इज्तिमात में दीगर मज़ाहिब के लोग भी शिरकत करने लगे और उसके बाद कुछ इंतहा पसंद मजहबी जमातों की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के खिलाफ बाकायदा एक तहरीक शुरू हुई। यानी भारत सरकार की तरफ से 2016 में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पर एक मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और भारतीय मालियाती तहकीकाती इदारा जो कि वजारत हिंदुस्तान के तहत काम करता है, उस इदारे ने उन पर यह इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास 28 मिलियन डॉलर के असासे आखिर आए कहां से। ये तो हकीकत थी कि ये पैसे बाहर से भी आए थे और इंडियन स्टेट बैंक से मंजूर होकर ही आए थे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को क्योंकि इंडिया में बैन करना था लिहाजा तहकीकात शुरू हुई और डॉक्टर जाकिर नाइक क्योंकि अपने मामले में हक पर थे और किसी किस्म का झूठ नहीं था, इसलिए उन्होंने इस सब मामले का डट के मुकाबला किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने तमाम असासों के सबूत दिए। उन असासों में पूना के 20 फ्लैट्स और बैंक बैलेंस भी शामिल था और इल्जाम यूं लगाया गया था कि इस्लामी ममालिक की तरफ से मुसलमानों के लिए दिफाई और रफाही कामों में दी गई मदद से खुर्द बुर्द करके ये असासे बनाए गए हैं। और दोस्तों, तहकीकाती इदारों ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के करीबी साथी नजमुद्दीन जो कि सोने का काम करता था उसे भी गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स कुछ यूं जारी की गई कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इदारे को मशकूक जराए से अतियात हासिल करने और जायदाद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया है। और इस रिपोर्ट में यह भी इल्जाम था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने 2004 से 2017 तक ओमान, बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से 65 करोड़ रुपए वसूल किए और ये रकम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वालदा, वालिद और बहन के अकाउंट्स में आई। उनका मजीद कहना था कि इस रकम का असल जरिया नामालूम है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये कैसे हो सकता है कि बैंक का सिस्टम ये तो बता दे कि किस अकाउंट में कितनी रकम आई है, लेकिन ये ना बताए कि ये रकम आई कहाँ से है। और इसी इल्जाम की वजह से 2012 में पीस टीवी को इंडिया में बैन भी कर दिया गया और 2017 में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का पासपोर्ट इसी इल्जाम में मनसूख कर दिया गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक दहशतगर्दी से ताल्लुक रखते हैं और पीस टीवी और डॉक्टर जाकिर नाइक मजहबी नफरत फैलाते हैं। दूसरा इल्जाम जो कि सरासर झूठा था और जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग के जरिए लगाया गया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पैगम्बर इस्लाम की तौहीन की है, इसी वजह से जो शख्स उनका सर कलम करके लाएगा उसको 15 लाख रुपए इंडियन करेंसी में इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान एक फेसबुक पोस्ट के जरिए किया गया था जो कि हुसैनी टाइगर ग्रुप के सदर सैयद कल्बे हुसैन नकवी की तरफ से था और सैयद कल्बे हुसैन नकवी के बेटे ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को काफिर करार दिया था, जो कि सरासर इंडिया सरकार के हक में फेसबुक पोस्ट थी। ख़वातीन हज़रात, ये तो थे डॉक्टर जाकिर नाइक पर लगने वाले कुछ इल्जामात के जिनका हमने आपसे जिक्र किया कि ये वो वजूहात थी कि जिनकी बिना पर उन्हें इंडिया छोड़ना पड़ा क्योंकि अब वहाँ पर उनकी जान को खतरा था। ख़वातीन हज़रात, अब आपको एक और बात बताते हैं कि बहुत मरतबा ये सवालात पूछे जाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक पूरी दुनिया में घूम फिर कर इस्लाम की तबलीग तो करते हैं लेकिन वो इस काम के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं आते। यही सवाल एक मरतबा मशहूर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम से भी पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान नहीं आते। तो इस पर डॉक्टर इसरार का कहना था कि अगर मैं जाकिर नाइक साहब के पाकिस्तान आने की बात करूं तो ये बात सच है कि वो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते। डॉक्टर इसरार अहमद का मजीद कहना था कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि हमें अभी तक भारत की हुकूमत ने कुछ नहीं कहा है, कभी हमें तबलीग के लिए परेशान नहीं किया, कभी तंग नहीं किया, लेकिन हमारे पासपोर्ट पर अगर एक मरतबा भी पाकिस्तान का वीजा लग गया और उन्हें पता चला कि हमारी टीम पाकिस्तान आई है तो फिर हम यहाँ मशकूक आदमी शुमार होंगे और हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। क्योंकि आप भारत की छोटी और पाकिस्तान मुखालिफ घटिया सोच को तो जानते ही हैं कि जो ही मैं पाकिस्तान आया लोगों ने मुझ पर दहशतगर्द होने का इल्जाम लगा देना है, इसलिए वो दुनिया भर में घूमते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी यूरोप और सऊदी अरब तो गोया उनका दूसरा घर है। इसके अलावा वो दुबई भी जाते हैं क्योंकि उनकी ब्रॉडकास्टिंग दुबई से होती है, इसलिए वो कहते हैं कि शायद मुझे यहाँ आने के लिए वीजा तो मिल जाए लेकिन फिर उसके बाद वहाँ की हुकूमत से उनका मामला खराब हो जाएगा।
ख्वातीन और हज़रात, ये थी वो वजूहात कि जिनकी बिना पर डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया छोड़ना पड़ा, क्योंकि भारत सरकार खौफ में मुब्तला हो गई थी कि जिस तेजी से वहां पर इस्लाम फैल रहा था वो उनके लिए खतरनाक था, और उनके पाकिस्तान ना आने की वजूहात का भी हमने वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपसे तफसीलन जिक्र किया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या वाकई जो इल्जामात इंडिया ने उन पर लगाए थे वो सच्चे थे, या फिर उन्होंने इस्लाम के बढ़ते हुए रुझान से डर कर ऐसा किया कि उन पर इतने घिनौने इल्जाम लगाए। आपके जवाबात का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।